चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बगावत भी बढ़ती जा रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अब महाराजपुर विधानसभा में कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल चलाएंगे अजय दौलत तिवारी। उनसे जानते हैं इस बार साइकिल को लेकर क्या नई रणनीति होगी और जनता उनकी ओर कैसे रुझान पकड़ेगी। भाई साहब, बगावत कर दी है अब आपने कांग्रेस से और साइकिल थाम ली है। बात कांग्रेस और साइकिल की नहीं है, बात है जनता के हक की लड़ाई लड़ने की। और अभी तक जो जो लोग जिन्हें पार्टियां टिकट देती रही, जो चुन के आते रहे, उन्हें निश्चित रूप से जनता को छला है। और हमारा जो फैसला है, ये हमारा फैसला जनता का फैसला है। जनता का फैसले का सम्मान करके हमने ये निर्णय लिया है कि चुनाव में जाना। किस तरीके से चुनाव में जाएंगे, क्योंकि आप पहले कांग्रेस से रहे हैं, अब वह जनता आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी? देखिए क्या होता है, पार्टी कोई भी हो, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, हम लोग काम करते हैं और हम लोग जनता को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं। और जब वो पार्टियां अपना स्तर गिरा के ऐसे लोगों को, बेईमानों को, गद्दारों को, ऐसे लोगों को टिकट देती है तो निश्चित रूप में मन में आत्मग्लानि भी होती है और पीड़ा भी होती है। तो ये पीड़ा जो है वो हमारी अकेली पीड़ा नहीं है, ये प्रत्येक उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसको हम प्रेम के साथ, भावना के साथ कांग्रेस में जोड़ने का काम किया है। क्योंकि जब मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस से छोड़ के पार्टी गए थे तो यहाँ पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं था। नौगांव 40,000 वोटों की आबादी का शहर है और 2008 में आप पता करना, कांग्रेस के व्यक्ति को 500 वोट मिले थे। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ तो 1650 वोट मिले थे। 40,000 में 1600 और 500 वोटों से आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति कांग्रेस की हुई थी। तो आज 15 साल खून पसीना एक करके जिस तरीके से पार्टी को खड़ा किया, जिस तरीके से आप लोग स्वयं मीडिया के माध्यम से देखने वाले हैं कि गांव-गांव जाके पदयात्राएं करके लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो आप क्या बात करते हैं? ये जनता को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम हमने किया। तो नीरज ने फिर क्या किया है? नीरज कैसे चुनाव जीतते? वो जो किया है वो तो आपने देखा है कि क्या किया है। क्या ये जो आक्रोश है ये वोट में कैसे बदलेगा आपका? हमारा कोई आक्रोश नहीं है, हमारा आक्रोश है जनता के बीच में जो जनता के साथ छलावा हुआ है उस बात को लेके आक्रोश है। 15-20 सालों में एक तरफ जहां महलों से राजनीति होती थी, जहां जुल्म और अत्याचार की राजनीति थी, दूसरी तरफ लोगों ने उसके बाद अगर विचार बदला कि हमें नए व्यक्ति को लाना है और नया व्यक्ति आया तो वो भी इस तरीके का जिसको हमने चौकीदार समझा वो भ्रष्टाचार में भागीदार हो गए, जिसको आपने पार्टी का सिपाही समझा वो पार्टी की गद्दारी करने का काम करें। आज 4-4 निकायों में क्या स्थिति की गई, आज जनपद में क्या स्थिति हुई। कांग्रेस का विधायक होते हुए भी कांग्रेस के विधायक अपनी की मां भाजपा के व्यक्ति को वोट करती है, ये है कांग्रेस। और अगर ऐसे व्यक्तियों को अगर पार्टी टिकट देती है तो जो भी जमीर वाला कार्यकर्ता होगा वो उस पार्टी में रहना पसंद नहीं करेगा। तो आपके साथ में जो आपकी टीम थी, कांग्रेस की टीम थी पूरी, क्या आपके साथ पूरी कांग्रेस की टीम आ गई है या फिर उनके साथ भी जो नीरज दीक्षित उनके साथ भी लगी हुई है? जिनको भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, बेईमानी पसंद है वो वहां है और ये तो सीधा सीधा है। और जो खुददार लोग हैं, जो जमीर वाले लोग हैं, जिनने देखा है, जिनने वो पीड़ा सही है कि 15 साल की बात कांग्रेस की सरकार जब 1.5 साल रही थी तो 1.5 साल में विधायकों की क्या स्थिति रही और जो सक्रिय कार्यकर्ता था ईमानदारी से, जिसने मेहनत करके कोशिश करके लोग पार्टी को जिताने का काम किया, उसकी जो दुर्दशा हुई है, वो जो पीड़ा वाला कार्यकर्ता है वो हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी टक्कर किससे है? महाराज से है कि राजा से है? हमारी टक्कर केवल और केवल उस विचारधारा से है, उन लोगों से है जिसने कई सालों से बराबर छलने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस के व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो। एक तरफ एक व्यक्ति को जिनको चुना वो पिताजी की गोद से नीचे नहीं उतर पाए, दूसरे व्यक्ति को चुना उनके बेडरूम में जाके टिकट दे दी। जनता के पास विकल्प क्या था? जनता के पास एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति थी। तो आज न दौलत तिवारी इस महाराजपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है, न समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महाराजपुर विधानसभा का हर एक वो व्यक्ति जो शोषित रहा, वंचित रहा और जिसने वो तिरस्कार झेला है, जिसने वो पीड़ा झेली है और जो आत्मग्लानि में रहा है, वो हर एक व्यक्ति अपने सम्मान की लड़ाई इस बार लड़ रहा है। आपको लग रहा है कि जो महाराजपुर में नीरज दीक्षित विधायक रहे उनके कार्यकाल में जो काम होना चाहिए वो काम हुए हैं? अरे काम ही क्या हुए? स्वेच्छा निधि अभियान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, आप देखिए किस तरीके से तोरण द्वारों में गुणवत्ताहीन काम हुए हैं, क्या दिखाई नहीं देता किसी को?
आज ठीक है, चलो 1.5 साल 2.5 साल 3 साल सत्ता नहीं थी पार्टी की, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे हरपालपुर में जो नल जल पाइपलाइन का काम आया था, उसमें कितने बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार हुआ है। आज ये आप क्यों नहीं बोले? लेकिन आप ये क्यों नहीं बोले? जब इसमें आ गए फिर क्यों आप बोल रहे हैं? ये पहले भी बोल सकते थे ये आप। क्यों नहीं बोले? ये इसलिए नहीं बोले क्योंकि जिनको चौकीदार बनाया था आपने, वो भ्रष्टाचार में हिस्सेदार बन गए। इसी कांग्रेस में रहे आपने, पहले कोई आवाज नहीं उठाई जब तक आप साइकिल में नहीं। देखो, निश्चित रूप से मैं बराबर कोई भी बात हो, क्योंकि आप इस तरीके का प्रश्न हम पे इसलिए भी नहीं कर सकते हो कि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपने देखा है, आपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है, जब सोसाइटियों में भ्रष्टाचार हुआ, कर्ज माफी के नाम पे घोटाला हुआ, तो आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी हमने किसानों के साथ में कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। तो भले ही पार्टी हमारी हो, लेकिन अगर कोई गलत बात है तो उसको उठाने से हम कभी नहीं चूकते। तो आप ये कहो कि हाँ, जरूर एक बात थी कि शुरू का कार्यकाल था, किसी व्यक्ति को, मैं भी टिकट मांग रहा था, चलो किसी व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हमने सोचा काम करने का मौका दिया, बहुत जूनियर है, छोटा है, चलो भाई, हर चीज में क्रिटिसाइज करना किसी को जरूरी नहीं है, किसी को मौका मिला है, धीरे धीरे सीखते सीखते भी कोई चीज सीखेगा। लेकिन इस तरीके का जब 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बाद भी चलो नगरीय निकाय चुनाव आए, नगरीय चुनाव में देखा कि चलो ठीक है भाई, इतना बड़ा शहर है, दूसरे नंबर की नगर पालिका है जिले की, पार्टी ने सिंबल दिया, पार्टी ने भरोसा दिखाया, क्या दोष था हमारा? पूरे नगर की जनता का जो मन था वो एक आवाज निकल के आ रही थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, एक आवाज निकल के आ रही थी कि नौगांव के बेटे को, जिसने इतनी कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, उसको बनना चाहिए। लेकिन मैंडेट भी था, पार्षद भी थे, लेकिन किस तरीके से धोखेबाजी और गद्दारी करके कांग्रेस को हराने का काम किया है, केवल अपने व्यापार बचाने के लिए। किसने किया है? आपने खुद देखा, आपने तो छापा है, आपने तो खुद देखा है और आपने छापा है। तो आज जो व्यक्ति जनता की आवाज को दबाने का काम करता है, उन्होंने जनता की आवाज को दबाया है, जनता के मन में जो बात थी उस बात को उन्होंने होने नहीं दिया। आज जनता फैसला करेगी कि उनके साथ आपको कितना वोट बैंक में बदलेगी, जो आक्रोश है जनता का। देखिए, मैं इस घर का बेटा हूं, मैं यहां पला बड़ा हूं, इनके बीच में पैदा हुआ हूं, मेरे आचार विचार कार्यशैली से मेरा पूरा शहर परिचित है, और ये हमारे लिए शहर नहीं है, ये हमारे लिए जनता नहीं है, हमारा परिवार है, और परिवार के लोगों से कोई अपेक्षा नहीं की जाती, वो कितना प्यार देंगे इस बात का भरोसा आप लोग देखना, मुझे तो है। भाजपा और कांग्रेस में दोनों में बगावत लगातार जारी है। अब दौलत की साइकिल किस तरीके से रफ्तार पकड़ेगी? ये दौलत की साइकिल नहीं है, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। हमारी विधानसभा की ये स्थिति हो गई थी कि पूरी जनता के अंदर एक निराशा का भाव मन में था। आज उस निराश और उदास जनता को उम्मीद की साइकिल का सहारा देने का काम जो अखिलेश यादव ने किया है, उसके लिए हम उनको बहुत तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है, जो पहले यादव को टिकट मिली थी, उसकी टिकट काट दी गई, आपको टिकट दी, तो यादव समाज भी कहीं ना कहीं इसमें नाराज है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। टिकट उसमें आपने देखा होगा, जब कोई टिकट हुई थी तो उसमें आपको पता है कि उसमें एक नाम लिख के आया था, पहले हमारा नाम था, इसका मतलब पहले हमारी थी, उसके बाद किसी व्यक्ति का उसमें नाम आया। तो वो चीजें क्या घटनाक्रम है क्या नहीं है, वो हमारे बीच की बात है। और जहां तक रही है बात किसी व्यक्ति से समाज की, तो आपको एक बात का निवेदन हम करें, दौलत तिवारी वो व्यक्ति है आपके बीच का, ना वो सर्व समाज का व्यक्ति है। आज हमारे ऊपर कोई एक आरोप प्रत्यारोप इस बात का नहीं लगा सकता कि हम किसी समाज विशेष के साथ बंधे हुए हैं। हमारे लिए जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, या जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है जिसके साथ, वो एक एज ए आदमी की तरह हम उसको देखते हैं। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर अपने जीवन में, मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य है, अगर किसी मुरझाए चेहरे पे अपने आप में खुशी ला पाऊं तो मेरे जीवन का मकसद पूर्ण हो जाता है। अजय गौतम तिवारी का साइकिल गिरफ्तार बढ़ाने के लिए क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, क्या कहकर जाएंगे, जनता आपको वोट क्यों देगी? अब देखिए, जनता के लिए हम नए तो है नहीं कि चुनावी समर में लोग आ जाते हैं और हम आज ही आ गए हों। हम जनता के बीच में अनवरत रहते हैं। ये कोई वैसी परीक्षा नहीं है कि जो लोग 5 साल या 1 साल नहीं पढ़ते हो, परीक्षा के टाइम पढ़ते हैं, उनका कुछ नहीं होता। हम अनवरत जनता के बीच में रहते हैं, सबका मन है। तो आप जो देखते हो मुद्दे क्या होते हैं, मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार, देखिए मुद्दे होते हैं। विधायक का क्या काम है?
विधायक का काम है कि अपनी विधानसभा के लिए विधानसभा के अंदर जाके ऐसी कोई योजना लाए जिससे कि हमारे लोगों को पलायन न करना पड़े। आज आप हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर देखो, कितने सैकड़ों लोग, आज गांव में आप जाओ, 20 साल से ऊपर के और 40 साल से नीचे के लोग गांव में नहीं मिलते। केवल बुजुर्ग और माताएं बहनें केवल गांव में बची हैं। कहां गए वो लोग? वो लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में दर दर भटक रहे हैं। आज दूसरी समस्या है कि जो शासकीय योजनाएं आती हैं, शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। नीचे लेवल पे लोगों का काम, बहुत बड़ा काम नहीं पड़ता विधायक से, लोगों का काम है रोजगार सहायक से, लोगों का काम है सेक्रेटरी से, लाइनमैन से, पटवारी से, तहसीलदार से, नगर पालिकाओं में छोटे छोटे जो विभाग के कर्मचारी हैं उनसे उनका काम। लेकिन जब वो काम नहीं होता है तब जाके वो परेशान होकर लोगों के पास जाते हैं। और वो काम उनका क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में साझीदार हो जाते हैं, इसलिए फिर उनका कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। हमारा प्रयास होगा कि जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आज आप जितने सालों की भी हमारी राजनीति को जानते हो, आज 1 रुपया का आरोप लगाने वाला कोई हमारे ऊपर नहीं है। अगर कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे तो उसी दिन राजनीति का त्याग पत्र दे दूंगा। अजय दौलत तिवारी, अगर विधायक जनता ने उनको बना दिया, सरकार तो आपकी बनना नहीं है, लेकिन फिर किसका दामन थांगे, भाजपा का या कांग्रेस का, जिस तरीके से बबलू शुक्ला ने किया था? देखिए, राजनीति में जिसकी सरकार बनती है वो अक्षम और अयोग्य है तो उसका भी कुछ नहीं होता है। हमारा काम है और हमारी जनता इस बात को जानती है कि उनका बेटा इतना सक्षम है कि सरकार चाहे जिसकी हो अपने क्षेत्र की लड़ाई के लिए जी जान लगा देगा, जो बन पड़ेगा वो करेगा। तो ये अजय दौलत तिवारी थे, इन्होंने साफ कहा है साइकिल की रफ्तार लगातार बढ़ेगी और जनता उन्हीं को चुनेगी और आने वाले समय में अजय दौलत तिवारी इस बार विधायक बनकर ही आएंगे। रोहित गुप्ता के साथ मनोज सोनी, न्यूज़ साधना न्यूज़। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।